नमस्कार, मैं एस एम अशरफ। देश समाचार में आपका स्वागत है। संसद का मानसून सत्र अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है, लेकिन संसद के अंदर कामकाज कम और राजनीतिक टकराव ज्यादा दिखाई दे रहा है। मंगलवार को संसद के मकर द्वार के बाहर जो तस्वीरें सामने आई वे काफ़ी असामान्य थी। एक तरफ बीजेपी के सांसद, दूसरी तरफ कांग्रेस और विपक्ष सांसद दोनों आमने सामने, दोनों तरफ से नारेबाजी और बीच में सिक्योरिटी पर्सनल। माहौल ऐसा कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि मामला सिर्फ नारेबाजी तक नहीं रहेगा, लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा सवाल है, क्या संसद में बहस होगी या फिर प्रदर्शन और नारेबाजी ही चलती रहेगी। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं, वी डोंट वांट अमित शाह लेक्चर, वी वांट आंसर। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का कहना है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन पहले पार्लियामेंट को चलने दो। और प्रियंका गांधी मीडिया से सवाल कर रही हैं, क्या हम भी मीडिया की तरह चुप बैठे। तो आज की इस पूरी रिपोर्ट में समझेंगे कि आखिर संसद में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी और कांग्रेस के सांसद आमने सामने आ गए। अमित शाह क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी के सवाल क्या है, प्रियंका गांधी ने मीडिया को क्यों घेरा, और आखिर इस पूरे डेडलॉक में पार्लियामेंट का कितना काम हुआ। मंगलवार को संसद भवन के मकर द्वार के बाहर एक असामान्य सियासी सीन देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने खड़े थे। दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। एक तरफ सरकार के खिलाफ नारेबाजी तो दूसरी तरफ विपक्ष नेताओं के खिलाफ नारे। विपक्ष की मुख्य मांगों में एक मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन को लेकर जवाब दें। विपक्ष ये जानना चाहती है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस एक्शन के पीछे किसका आदेश था। इसके साथ ही कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर चंदे से जुड़े कथित गड़बड़ी के आरोपों पर भी चर्चा की मांग कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। यानी विपक्ष साफ कह रहा है कि सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। अब सरकार का पक्ष भी समझना जरूरी है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की शर्त है कि पहले पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बिना किसी डिस्टर्बेंस के चलने दिया जाए। यानी सरकार कह रही है, हम चर्चा से भाग नहीं रहे, आप सदन चलने दीजिए, सवाल पूछिए, बहस कीजिए और गृह मंत्री जवाब देंगे। लेकिन विपक्ष इस ऑफर से संतुष्ट नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के प्रस्ताव पर साफ कह दिया कि विपक्ष अमित शाह का लेक्चर सुनना नहीं चाहती। राहुल गांधी का सवाल साफ है कि हम अमित शाह की राय सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमें ये जानना है कि छात्रों के खिलाफ पुलिस एक्शन के पीछे कौन था। राहुल गांधी ने मीडिया से भी सवाल किया। उन्होंने पूछा, जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप उन्हें टोकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं, आपने मुझसे सवाल पूछा, आप उनको इंटरप्ट करते हैं। उनसे नहीं, जब वो बोलते हैं, मैं कांग्रेस देखती हूँ। सुनिए, जब वो बोलते हैं आप इंटरप्ट करते हैं। नहीं, आप बोलिए सर। मेरा जवाब, आप इंटरप्ट करते हैं जब वो बोलते हैं, क्यों नहीं करते हैं आप? हमें इंटरप्ट करते हैं, हमें 24 घंटा इंटरप्ट करते हैं, मगर उनको कभी इंटरप्ट नहीं करते आप। उनमें क्या स्पेशल चीज है
जो पूरा मीडिया चुप करके चूहे जैसे उसके सामने खड़ा हो जाता है। आपको स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, पूरे देश में स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं, आपको भी नहीं डरना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अमित शाह में ऐसा क्या खास है कि पूरा मीडिया चुप होकर खड़ा हो जाता है। राहुल गांधी का कहना था कि अगर देश के स्टूडेंट्स नरेंद्र मोदी और अमित शाह से नहीं डर रहे हैं तो मीडिया को भी उनसे नहीं डरना चाहिए। और फिर राहुल गांधी ने अपनी बात काफ़ी साफ रखी कि हमें लेक्चर नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। राहुल गांधी ने कई सवाल गिनाए। हमारे छात्रों पर गोली किसने चलाई? आदेश किसने दिया? एक छात्र की आंखों की रोशनी जाने के लिए कौन जिम्मेदार है? और उन्होंने आरोप लगाया कि स्टूडेंट्स पर कांटों वाली लाठी का इस्तेमाल करने का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी ने दावा किया कि ये आदेश होम मिनिस्ट्री से आया। हालांकि ये सभी आरोप है और इनका जवाब सरकार की ओर से अपने पक्ष में दिया जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सवाल बहुत सिंपल है। उनके मुताबिक सवाल ये है कि क्या अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। पवन खेड़ा ने कहा कि इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में चाहिए, हाँ या नहीं। उन्होंने सरकार के डिस्कशन ऑफर पर भी तंज कसा। उनका कहना था कि विपक्ष को लंबा स्पीच नहीं चाहिए बल्कि सीधे सवाल का सीधा जवाब चाहिए। यानी कांग्रेस का आर्गुमेंट है कि पहले अकाउंटेबिलिटी तय हो फिर बाकी डिस्कशन। अब इस पूरे विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब भी सुनिए। सारी बातों के सरकार की तरफ से आप क्या कुछ कहेंगे इस विषय में? देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक
हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। गृह मंत्री ने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया कि वे पार्लियामेंट से गायब है या चर्चा से बच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सेशन शुरू होने के बाद से पार्लियामेंट रेगुलरली आ रहे हैं। उनके मुताबिक वो अपने चेंबर में बैठते हैं, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा। अमित शाह का सवाल है, अगर पार्लियामेंट चल ही नहीं रही है तो कोई क्या कर सकता है। अमित शाह ने कहा कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू पहले ही साफ कर चुके हैं कि सरकार छात्रों से जुड़े प्रोटेस्ट के मुद्दे पर फुल डिस्कशन के लिए रेडी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में अपोजिशन की यही डिमांड थी और सरकार ने इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। अमित शाह के मुताबिक वे संसद में किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने विपक्ष से कहा कि स्पीकर को लेटर दिया जाए और डिस्कशन का समय तय किया जाए। अमित शाह ने यहाँ तक कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, यानी अब फैसला जनता करे कि कौन चर्चा से भाग रहा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन के लिए तैयार है, लेकिन पार्लियामेंट को फंक्शन करने देना होगा। अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी का रिएक्शन भी काफी चर्चा में रहा। मंगलवार को जब प्रियंका गांधी संसद पहुंची, उस समय बीजेपी सांसद मुकेश दलाल राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। इसी दौरान प्रियंका गांधी वहां से गुजरी। उन्होंने बीजेपी सांसद की तरफ देखकर कहा कि राहुल गांधी झारखंड में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहले ही मिल चुके हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मीडिया से भी बात की। खत्म होने के कगार पर है, लेकिन कोई चर्चा तो सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि रिस्पॉन्सिबल कौन है इसके लिए, सरकार? आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं हम। और यहाँ उन्होंने मीडिया को लेकर एक बड़ा सवाल उठाया। प्रियंका गांधी ने मीडिया से पूछा, क्या हम भी मीडिया की तरह चुप बैठे? उन्होंने सवाल किया कि अगर सरकार स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज करवाती है, पैलेट गन से या दूसरे हथियारों के इस्तेमाल के आरोप लगाती है, तो क्या सरकार अकाउंटेबल नहीं होगी? उन्होंने मीडिया से पूछा, क्या मीडिया की तरह हम भी चुप बैठ जाए? क्या आप चाहते हैं कि हम भी चुप बैठ जाए? यानी प्रियंका गांधी का सीधा आरोप है कि मीडिया को भी सरकार से सवाल पूछने चाहिए। सत्ता पक्ष के सांसदों ने भी पार्लियामेंट परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी पर डबल स्टैंडर्ड अपनाने और डिस्कशन से भागने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष छात्रों पर पुलिस एक्शन को लेकर सवाल कर रही है, लेकिन जहां कांग्रेस किसी अलायंस गवर्नमेंट का हिस्सा है, वहां हुई पुलिस एक्शन पर वही स्टैंडर्ड क्यों नहीं लागू होते? बीजेपी ने खास तौर पर झारखंड का मुद्दा उठाया। उसका कहना था कि झारखंड में स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस एक्शन हुआ था, तो फिर कांग्रेस वहां की सरकार से सवाल क्यों नहीं करती? यानी बीजेपी का काउंटर क्वेश्चन है, अगर पुलिस एक्शन गलत है तो हर जगह गलत है,
फिर पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से स्टैंडर्ड्स क्यों बदल जाते हैं? अब अगर इस पूरे विवाद को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझें तो दोनों साइड्स की पोजीशन बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी कहते हैं हमें लेक्चर नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। किसने ऑर्डर दिया, किसने पुलिस एक्शन कराया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? दूसरी तरफ अमित शाह कहते हैं मैं पार्लियामेंट में मौजूद हूं, मैं डिस्कशन के लिए रेडी हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन पहले अपोजिशन पार्लियामेंट को चलने दे। और कांग्रेस कह रही है पहले जवाब फिर डिस्कशन। सरकार कह रही है पहले डिस्कशन होने दीजिए, जवाब वहीं दिया जाएगा। यही इस पूरे डेडलॉक की सबसे बड़ी वजह बन गई है। मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन सेशन शुरू होने के बाद से ही कई मुद्दों पर अपोजिशन प्रोटेस्ट करता रहा है। बार बार प्रोसीडिंग्स अडजॉर्न हुई है, नतीजा पार्लियामेंटरी बिजनेस पर असर पड़ा। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई काम नहीं हुआ, कुछ बिल पास भी हुए। पब्लिक एग्जामिनेशंस, प्रिवेंशन ऑफ अफेयर्स मीन्स से जुड़े अमेंडमेंट बिल 2026 पर भी दोनों सदनों में चर्चा हुई और इसे पास किया गया। लेकिन विपक्ष के विरोध के बीच कुछ दूसरे बिल्स बहुत कम डिस्कशन या बिना पर्याप्त डिस्कशन के पास हुए। यही वजह है कि अब पार्लियामेंट के पास समय बहुत कम बचा है। मानसून सेशन के अब सिर्फ करीब 3 दिन बचे हैं और कई इम्पोर्टेंट लेजिस्लेटिव मैटर्स अभी भी पेंडिंग है। अब सवाल ये है कि क्या आखिरी दिनों में पार्लियामेंट स्मूथली चलेगा या फिर नारेबाजी, प्रोटेस्ट और अडजॉर्नमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट ज़रूरी है। अपोजिशन का काम सरकार से सवाल पूछना भी है और गवर्नमेंट का काम जवाब देना भी। लेकिन पार्लियामेंट का बेसिक पर्पस क्या है? डिस्कशन, डिबेट, अकाउंटेबिलिटी और आखिर में लॉ मेकिंग। अगर अपोजिशन प्रोटेस्ट करता है तो उसकी आवाज़ जनता तक पहुंचती है, लेकिन अगर लगातार प्रोसीडिंग्स ही नहीं चलेंगी तो बिल्स पर डिटेल्स डिबेट कैसे होगा? और अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी के दम पर बिल्स बिना पर्याप्त डिस्कशन के पास कराती है तो अपोजिशन नेचुरली सवाल उठाएगा। इसलिए दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट को अपोजिशन के सवालों का जवाब देना चाहिए और अपोजिशन को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पार्लियामेंट में सवाल पूछने और डिबेट करने का मौका मिले। राहुल गांधी का सवाल बहुत डायरेक्ट है। पुलिस एक्शन का ऑर्डर किसने दिया? अगर गवर्नमेंट कहती है कि अमित शाह डिस्कशन के लिए रेडी है तो अपोजिशन कह रहा है ठीक है, पार्लियामेंट में आइए और जवाब दीजिए। अमित शाह का जवाब भी डायरेक्ट है, मैं रेडी हूँ, मैं पार्लियामेंट में हूँ, आप हाउस चलने दीजिए। तो अब बाल दोनों साइड के कोर्ट में है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस पूरे विवाद में मीडिया को भी टारगेट किया। राहुल गांधी का सवाल था, जब अमित शाह बोलते हैं तो क्या आप उन्हें टोकते हैं? और प्रियंका गांधी ने कहा, क्या हम भी मीडिया की तरह चुप बैठे? यह सवाल सिर्फ पॉलिटिकल अटैक के तौर पर नहीं बल्कि जर्नलिज्म के लिए भी एक बड़ा सवाल है। मीडिया का काम किसी पार्टी का पक्ष लेना नहीं है। मीडिया का काम सवाल पूछना है, गवर्नमेंट से भी, अपोजिशन से भी। और अगर कोई एलिगेशन हो तो उसका वेरिफिकेशन करना भी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तस्वीर साफ है,
एक तरफ बीजेपी कह रही है डिस्कशन के लिए तैयार है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है पहले डायरेक्ट आंसर चाहिए, और पार्लियामेंट के बाहर सांसद एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यानी पार्लियामेंट के अंदर भी पॉलिटिकल जंग चल रही है और पार्लियामेंट के बाहर भी पॉलिटिकल जंग चल रही है। लेकिन इस पॉलिटिकल जंग के बीच सबसे बड़ा नुकसान किसका है? पार्लियामेंटरी बिजनेस का, क्योंकि अब सेशन के आखिरी कुछ दिन ही बचे हैं। तो आने वाले दिन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्या अमित शाह सदन में स्टूडेंट्स के मुद्दे पर जवाब देंगे? क्या राहुल गांधी और अपोजिशन डिस्कशन में हिस्सा लेंगे, या फिर आखिरी के दिन भी प्रोटेस्ट, नाराबाजी और एडजर्नमेंट की भेंट चढ़ जाएंगे? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? क्या अपोजिशन को पार्लियामेंट चलने देना चाहिए और वहीं अमित शाह से सवाल पूछने चाहिए, या गवर्नमेंट को पहले छात्रों से जुड़े आरोपों पर क्लियर जवाब देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं एसएम अशरफ। न्यूज़ को सिर्फ सुनिए नहीं, समझिए, सवाल कीजिए और अपनी राय बनाइए। धन्यवाद।